हेलो एवरीवन, आज जो है हम जावा के अंदर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। तो देखिए, सी इज़ वेरी फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस मीन्स विच इज़ नॉट स्पेसिफिक, मतलब जो है एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिक मीन्स जैसे कुछ लैंग्वेज जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होती थी, कुछ लैंग्वेज जो है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल काम के लिए यूज़ होती थी। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये हर जगह काम आ सकती है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया है इसे, ठीक है। तो इसमें जो है फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया है सी में, ठीक है। और फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया है, ठीक है। सी यूजिंग प्रोसीजरल ओरिएंटेड मेथोलॉजी, इसलिए इसे POPL यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, POPL बोलते हैं। और देखिए सी प्लस प्लस जो है यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी, यानी कि OOPL इसे बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी में जब स्ट्रक्चर बना देते हैं तो डाटा डिफाइन करते हैं तो हाइडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है स्ट्रक्चर में ना पब्लिक होता है जो डाटा होता है, तो फिर उसे कहीं पे भी हम मतलब कोई भी निकाल सकता है, तो हाइडिंग नहीं होती उसमें डाटा की, इसमें तो सिक्योर नहीं है, ठीक है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि कोडिंग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कंपनी में जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है काम किया जाता है। पहले जो है रिक्वायरमेंट वगैरह ली जाती है, राइट। फिर जो है उसमें जो है काम को जो है इम्प्लीमेंट वगैरह किया जाता है, कोड वगैरह का जोड़ा जाता है, टेस्टिंग वगैरह की जाती है, मतलब ये सब जो है उसमें होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कंपनी में होता है जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम, ठीक है। जैसे एजिले मॉडल का यूज़ होता है आजकल, पहले वाटरफॉल मॉडल का यूज़ होता था सबसे पहले। अच्छा, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर जो है SRS की रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर में। SRS मीन्स होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर में, मतलब स्टेप बता रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायर जो है SDLC में जो लाइफ साइकिल होते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, वो होते हैं SRC, मतलब सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, मतलब यूजर से रिक्वायरमेंट ली जाती है कि क्या क्या उसे ज़रूरत है, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये सॉफ्टवेयर में होता है जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन 3 रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। और जब हम SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रयोग करते हैं उसमें होता है स्टेप 1 रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। उसके बाद होती है एनालिसिस, मतलब पहले यूजर से जो है रिक्वायरमेंट ले ली कि क्या क्या लेना है, क्या क्या बनाना है, उसमें क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट में जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, वो करता है कंपनी में एक बंदा होता है बिजनेस एनालिटिक, वो करता है, वो क्या करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इन सब को जो है BA करता है, ठीक है। और उसके बाद एनालिसिस होती है, ठीक है, कि ये सब ठीक भी है कि नहीं, इन्हें हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हमारे पास टीम है कि नहीं है, फिजिबिलिटी वगैरह वगैरह चेक होती है। फिर डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन होता है GUI का या डाटाबेस का, ठीक है, इन सबको डिज़ाइन किया जाता है। फिर जो है कोडिंग की जाती है, उसके बाद जो है कोडिंग के बाद जो है टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस होता है, ठीक है। ये होता है SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। देखिए ऊप्स के रूल या कैरेक्टरिस्टिक को जो लैंग्वेज फॉलो करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किसे कहते हैं, ऊप्स की रूल या कैरेक्टरिस्टिक को जो लैंग्वेज फॉलो करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। जो ऊप्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करती, जैसे रन टाइम पोलोमॉर्फिज्म, ठीक है, इनहेरिटेंस, जो फॉलो नहीं करती वो ऑब्जेक्ट बेस्ड कहलाती है, ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, PHP, ठीक है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही हो तो वह प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है, जैसे कि स्मॉल टॉक लैंग्वेज। देखिए मैंने यहाँ पे जो है डिफरेंस को लिखा है अलग अलग करके, C++ में और जावा में डिफरेंस को लिखा है, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++। देखिए जावा और C++ में डिफरेंस क्या होता है कि पहला होता है पॉइंटर है, C++ में पॉइंटर होते हैं, जावा में नहीं होते, मतलब ये फिर जो है सिक्योर हो गया, और C++ सिक्योर नहीं है, ठीक है। पॉइंटर में डाटा जो पब्लिक वगैरह होता है ना,
तो देखिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नॉट सिक्योर, सिक्योर। एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लिसिट नहीं है, इसके पास हैव है, इसके पास है। एक्सपेंशन एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लिसिट है जावा के पास, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस के पास है, इसके पास नहीं है जावा के पास, ठीक है। और जो है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, रिमूव गार्बेज, ठीक है। कलेक्ट करता है गार्बेज को और उसे रिमूव कर देता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है काम के नहीं है, काम नहीं आ रहे हैं, उन्हें जो है रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली, और ये नहीं कर पाता, ठीक है। इसके पास नहीं है ये सी प्लस प्लस के पास। हाँ, तो अब देखिए प्लेटफॉर्म देखते हैं, प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। देखिए हमने बात की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है जावा, राइट। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म इज़ द प्लेस और रन टाइम इन्वायरमेंट ऑन विच आवर प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इट कुड बी ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो देखिए हम जो है प्लेटफॉर्म को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए हमें जो है कैलाश जाना है, ठीक है, कैलाश पर्वत। अब देखिए वो हम कैसे जाएंगे, बाय प्लेन जाएंगे वहाँ तक, कैलाश पर्वत को प्लेन नहीं, मतलब वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, प्लेन से जा सकते हैं, राइट, या ट्रेन से जा सकते हैं, राइट। या फिर आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर जाना है तो बाय प्लेन या बाय ट्रेन। तो देखिए प्लेन पे हम कैसे चढ़ेंगे, प्लेन पे हम चढ़ेंगे एयरपोर्ट वगैरह, या प्लेन पे चढ़ने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। प्लेटफॉर्म इज़ द प्लेस और रन टाइम इन्वायरमेंट ऑन विच आवर प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इट कुड बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो देखिए प्लेटफॉर्म को मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखिए रेलगाड़ी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी में मतलब रेलगाड़ी है, राइट, तो वो उसमें चढ़ेंगे। देखिए अगर प्लेटफॉर्म वगैरह ना बनाया हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या हम रेलगाड़ी में चढ़ पाएंगे ऐसे। देखिए वैसे तो लगभग चढ़ जाते हैं, पर वैसे तो नहीं चढ़ पाएंगे ना, प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इसलिए प्लेटफॉर्म आप उस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो वहाँ से, जैसे बस स्टैंड से बस पकड़ते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म हो गया, बस का हो गया, राइट। वैसे ही प्लेटफॉर्म इज़ द प्लेस और रन टाइम इन्वायरमेंट ऑन विच आवर प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इट कुड बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। प्लेटफॉर्म वह स्थान या प्लेस है जहाँ हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो। इट कुड बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वो, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है, और हार्डवेयर होता है प्रोसेसर, ठीक है। और दोनों होता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात की थी हमने, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी किसे कहते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मीन्स प्रोग्राम कंपाइल ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर ऑब्जेक्ट कोड, इट शॉर्ट कोरा, ठीक है। कंपाइल वंस रन एनीवेयर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कोरा की, कंपाइल वंस रन एनीवेयर, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का, मीन्स प्रोग्राम कंपाइल ऑन वन प्लेटफॉर्म, पहले जो है प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म पे रन कीजिए, एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो बाइट कोड बन जाएगा तो आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कीजिए, वो रन करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने C++ और सी और जावा का जो है एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे कि आप समझ सकें कि प्रोग्राम क्या है, कैसे प्लेटफॉर्म वगैरह काम करता है, या OS वगैरह कैसे काम करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे होती है,
आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए सी और सी प्लस प्लस का, देखिए सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, ठीक है, और फिर जो है ओ एस और हार्डवेयर है। देखिए यहाँ पे जो ओ एस है, हेयर ओ एस इज़ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑफ सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे जो ओ एस है वो जो है सी प्लस और सी का जो है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन देखिए जावा में क्या है, जावा में क्या है, हेयर ओ एस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ जे आर ई, तो जे आर ई का प्लेटफॉर्म है ओ एस, ओके, जावा का नहीं है, जे आर ई का है, ठीक है। तो जो है जो जावा प्रोग्राम है वो जे आर ई से कॉन्टैक्ट करेगा, और जे आर ई जो है ओ एस और हार्डवेयर वगैरह से कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। हेयर जे आर ई इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो है इसलिए इंडिपेंडेंसी है इसकी, क्योंकि ये जे आर ई से कॉन्टैक्ट करता है, ना कि हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से, राइट। वो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर से कॉन्टैक्ट नहीं करता, वो जे आर ई से करता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।